हम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राज्यसभा में जब महिला आरक्षण बिल पास करवाने के दौरान मनोज झा ने कविता पढ़ी कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, तो ये मामला जो है खूब सुर्खियों में आ गया। इस पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन अब इन मामलों के दरमियान का एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मसले को लेकर लालू परिवार चुप क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे मामले पर आनंद मोहन भी बीच में आ गए। उनके बेटे चेतन आनंद ने भी साफ साफ कह दिया कि वो मोर्चा खोलेंगे। लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिरकार लालू परिवार इस पूरे मसले को लेकर चुप क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विवाद जो है आम नहीं रहा है। इस पर खूब सियासत हो रही है और ये विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस मामले में अगर बात करते हैं लालू परिवार की, तो उस पर कुछ भी बोलने से वो इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी चुप्पी जो है काफी ज्यादा खल रही है सबको। अब ये सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी गणित है वोटों की कि लालू परिवार इस वक्त पूरे तरीके से चुप दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इस विश्लेषण से इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मसले के दरमियान लालू परिवार चुप क्यों है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान कुआं ठाकुर का पढ़ने पर आरजेडी सांसद मनोज झा विवादों में घिर गए। आरजेडी के भीतर ही मनोज झा का विरोध शुरू हो गया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने मनोज झा की जिह्वा खींच लेने तक की बात कह दी। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने भी मनोज झा पर निशाना साधा। आनंद ने कहा कि समाजवाद के नाम पर किसी एक जाति को लक्ष्य करना गलत है। ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर चलता है। हम सदन में होते तो मनोज झा को ऐसा बोलने ही नहीं देते। आनंद ने झा को भी अपने नाम से टाइटल हटाने की चुनौती दी। आरजेडी के साथ ही बीजेपी भी मनोज झा पर हमलावर हो गई। बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने कहा कि सदन में अगर मेरे सामने राजपूत समाज का कोई अपमान करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। बबलू ने आरजेडी के A to Z पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठाया। 5 दिनों तक जारी सियासी घमासान के आखिर में लालू यादव भी कूद गए। लालू ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान से किसी भी समाज का अपमान नहीं हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो ने मनोज झा को विद्वान आदमी बता दिया। लालू ने मनोज झा का समर्थन तो किया, लेकिन खुलकर आनंद मोहन के विरोध पर कुछ नहीं बोले। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बोलने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने मनोज झा को अधिकृत किया था। मनोज झा ने महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को कोटा नहीं देने पर सवाल उठाया। झा ने कहा कि इस तरह के आरक्षण से सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को फायदा मिलेगा। झा ने लालू यादव की बातों को भी इस दौरान दोहराया और कहा कि संसद ऐतिहासिक निर्णय लेने में गलती ना करे। झा ने सरकार के बिल पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता ठाकुर कुआं की पढ़ी थी। मनोज झा ने संसद में कविता पढ़ते हुए कहा कि इसे सिर्फ मैंने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि ये ठाकुर संसद, न्यायालय और विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। झा ने इस दौरान खुद के भीतर भी एक ठाकुर होने की जिक्र की थी। साहित्य जगत में ओम प्रकाश वाल्मीकि की गिनती महान दलित साहित्यकारों में होती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बड़ला गांव में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट भी झेलने पड़े। उनकी कहानी जूठन हिंदी जगत में काफी मशहूर है। राजभाषा विभाग ने ठाकुर का कुआं के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में विस्तार से भी लिखा है। इसके मुताबिक ओम प्रकाश वाल्मीकि पर प्रेमचंद्र के दलित लेखन का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है। ठाकुर का कुआं पर आरजेडी में बवाल के बाद कई बड़े नेता मनोज झा के समर्थन में आ गए और उसमें जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह, आप सांसद संजय सिंह, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शामिल है। पार्टी के भीतर भी कई नेताओं ने मनोज झा का समर्थन किया। तो किसने क्या कहा, यह भी समझने की जरूरत है। भाजपा का काम समाज में तनाव पैदा करना है और भावनाओं को भटकाकर वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी कनफुष्का पार्टी है और उसका काम ही है भ्रम फैलाना और साथ ही एक दूसरे का कान भरना। मनोज झा ने राज्यसभा में जो भी कहा वो किसी जाति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहा। इसका प्रमाण राज्यसभा की कार्यवाही है। ये तमाम बातें जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कही। वहीं संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा में मेरे साथी मनोज झा की कविता को लेकर कोई विवाद न किया जाए। कविता में ठाकुर उन्होंने खुद को भी बोला है। मनोज झा एक नेक इंसान और किसी भी समाज के खिलाफ दुर्भावना से नहीं बोल सकते। उनकी द्वारा पढ़ी गई कविता पर अनावश्यक विवाद करना ठीक नहीं है। इसी तरीके से तमाम नेता भी जो है बीच में कूद गए।
जिन्होंने साफ तौर पर मनोज झा का बचाव कर दिया। लेकिन अब भी सवाल वही है कि अगर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, इस पर कई सारी टिप्पणियां सामने आने लग गई, तो आखिरकार इस पर लालू परिवार चुप क्यों रहा? कहीं ना कहीं वोटों के गणित को समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये काफी ज्यादा मायने रखने वाला है। इसको लेकर भी ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं लालू परिवार अगर इस पर चुप है तो इस पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जहां पर लालू प्रसाद यादव खुद ही मनोज झा के बचाव में उतर गए और उन्होंने साफ साफ मनोज झा को विद्वान करार दे दिया, वहीं दूसरी तरफ बात करें लालू प्रसाद यादव की तो उन्होंने आनंद मोहन के बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और ये खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।